तो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 1 मई 2024 की दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो लाभदायक होगा वो प्रश्न आपके लिए लाया हूं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है? आपके ऑप्शन हैं यूएई, यूएसए, चीन या भारत। तो देखते हैं यहाँ पे दुनिया का ये विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल ये, ठीक है ना। ये कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? तो यूएई में हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे एक एयरपोर्ट है अल अल मकतूम मकतूम एयरपोर्ट है, ठीक है ना। इसको बनाने की घोषणा किया गया। इसकी क्षमता 60 मिलियन यात्री है, लगभग 2.5 करोड़ यात्री प्रति वर्ष होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें यूएई की, यूएई में अभी हाल ही फिलहाल में बाढ़ आई थी। बाढ़ किस लिए आई थी? तो वहाँ पे कृत्रिम वर्षा कराई गई थी, ठीक है ना। आर्टिफिशियल रेन करवाया गया था, ठीक है ना। इसके कारण वहाँ पे बाढ़ आया था। और अभी हाल ही में यूएई में COP28 का भी आयोजन यहीं पर हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो यहाँ पे देखते हैं ये तमिलनाडु हो जाता है, ठीक है ना। तमिलनाडु में यहाँ पे SSL भी लॉन्च होकर ये SSL भी लॉन्च होगा, ठीक है ना। और श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पहले जो था, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पहले लॉन्च होता था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका में, ठीक है ना। कहाँ होगा? तो श्रीलंका में होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पे एक था हमारा समर पहले था, ठीक है ना। समर था जो सरफेस टू एयर मतलब सतह से हवा में वार करता था। और ये अत्यधिक कम दूरी वाला अगर पूछेगा तो यहाँ पे आएगा बसारोद आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा? बसारोद आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रोमेन रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? यहाँ आपका आंसर होता है पंकज कुमार को, ठीक है ना। पंकज कुमार को रोमेन रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे विशाखापट्टनम में, ठीक है ना। विशाखापट्टनम में ये आयोजित होगा। ध्यान में रखना है ये किसके बीच में हुआ है? ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है? आपके ऑप्शन मॉडर्ना, कोविशील्ड, नोवावैक्स या स्पुतनिक वी, ठीक है ना। यहाँ जो है इंग्लैंड के कोर्ट ने, इंग्लैंड में जो कोर्ट है वहाँ पे जो कंपनी था एस्ट्रोजन कंपनी, जो कोविड वैक्सीन बनाई गई थी, इसको हेल्प कौन किया था? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाने में हेल्प किया था, ठीक है ना। कंपनी का नाम क्या है? तो एस्ट्रोजन कंपनी, ठीक है ना। एस्ट्रोजन कंपनी, इसको बनाने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हेल्प किया था, ठीक है ना।
और अगर पूछे कि इसका उत्पादन कहाँ हुआ था, तो इंडिया में हुआ था, ठीक है ना। सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, यहाँ पे उसका उत्पादन हुआ था। यहाँ बात करते हैं कोविशील्ड। कोविशील्ड कोविशील्ड जो है, इसका उत्पादन कौन किया है, तो यहाँ पे बनाया है इंग्लैंड ने, लेकिन इसका उत्पादन कहाँ हुआ, तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में हुआ है। और कोवैक्सीन जो है, ये भारत बायोटेक जो हैदराबाद वाली कंपनी है, यहाँ पे उसका उत्पादन हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, कोविशील्ड हो जाता है, ठीक है ना, कोविशील्ड हो जाता है। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं, तो ये जो है 4th नंबर का था। ये क्रम इसका कितना था, 4थे नंबर का था। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है ना, गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ था। शुभंकर इसका अष्टलक्ष्मी था। और पहले पायदान पे पहले स्थान पे चंडीगढ़ रहा था, ठीक है ना। पहले स्थान पे कौन रहा था, तो चंडीगढ़ रहा था। आंसर आपका हो जाएगा चंडीगढ़। आगे देखते हैं, INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यहाँ आपका आंसर होता है लक्षद्वीप में, ठीक है ना, लक्षद्वीप में हुआ था। आगे देखते हैं, हाल ही में चाप चारकूट नृत्य त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है, यहाँ जो है चाप चारकूट ये मिजोरम का, ठीक है ना, मिजोरम राज्य का त्यौहार है। इसमें इसको बम्बू डांस भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है, तो यहाँ आपका आंसर होता है उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा राज्य का। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है, तो ये है पुनेरी पल्टन। कौन है, तो पुनेरी पल्टन इसको जीत चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च किया है, आपके ऑप्शन है उत्तरी कोरिया, ईरान, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो ये जो है चीन ने है, चीन जो देश है उसने पाकिस्तान को यह पनडुब्बी बेचा था, ठीक है ना, ताकि वो इंडिया से मुकाबला कर सके, ठीक है। उसका काम ही कि एक दूसरे को लड़ाते रहना, वही इसका काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है हैंगर क्लास की पनडुब्बी, ये 8 पनडुब्बी बनाई जाएगी, ठीक है ना। कितना पनडुब्बी बनाया जाएगा, तो 8 पनडुब्बी बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें से एक पनडुब्बी जो है वो लॉन्च हो गया है, बाकी बाद में होगा, ठीक है ना। इसके अंदर बाबर 3 मिसाइल लगा हुआ है, ठीक है ना। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, मतलब यह डीजल से चलने वाला पनडुब्बी है, ठीक है ना। और भारत की बात करें तो भारत की कल बड़ी क्लास की पनडुब्बी के समकक्ष इसको बनाया गया है, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है फ्रांस हो जाता है, ठीक है ना, फ्रांस हो जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन साहब है, ठीक है ना, जो हमारे अब की बार जो गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी, उसके चीफ गेस्ट थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो यहाँ आपका आंसर होता है सुमन कुमारी, ठीक है ना, सुमन कुमारी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में
यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो यहाँ आपका आंसर होता है टाइगर वुड्स को, ठीक है ना, टाइगर वुड्स को। आगे देखते हैं, हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है तमस सोलियोक को, ठीक है ना, तमस सोलियोक को हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ है, ठीक है ना, कोलकाता में हुआ है। और नदी का नाम क्या है? तो हुगली नदी के ऊपर यह बना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई। तो यहाँ हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, ठीक है ना, यह 1 मई को मनाया जाता है। आंसर आपका क्या हो जाता है? 1 मई हो जाता है, ठीक है ना। ये जो 1 मई को 1 मई 1886 ईस्वी को अमेरिका के अंदर शिकागो में 2 लाख श्रमिकों ने हड़ताल किया था, ठीक है ना। इस हड़ताल में मजदूरों को मांग क्या था कि वो सिर्फ 8 घंटे काम करें। कितना घंटे काम करेंगे? तो 8 घंटे का वो काम करें, बाकी उसको काम नहीं करना होगा, ठीक है ना। ये इसमें मांग किया गया था, जो ये हड़ताल पूर्णतः सफल रहा था, ठीक है ना, जिस कारण से 1 मई 1886 ईस्वी से इसी दिन से मतलब प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाने लगा। अगर बात करें कि भारत में पहली बार कब मनाया गया, तो ये 1 मई 1923 में मनाया गया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं कुछ स्टेट के स्थापना दिवस, ठीक है ना। तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को किसका स्थापना हुआ था? तो नागालैंड का, ठीक है ना, ये नागालैंड का स्थापना दिवस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 मई 1960, तो 1 मई 1960 को मुंबई से है महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग हुआ था, ठीक है ना, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं 21 जनवरी 1972 ईस्वी को, तो ये डेट में 3 स्टेट का निर्माण हुआ था। एक है मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है ना, त्रिपुरा। ये तीनों स्टेट का स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972 ईस्वी को है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 1975, तो ये है सिक्किम का स्थापना दिवस, ठीक है ना, सिक्किम का स्थापना दिवस है। आगे देखते हैं 1987, ये है गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का ये स्थापना दिवस है, ठीक है ना। 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम का स्थापना दिवस 1987 में हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 2000 ईस्वी में किसका स्थापना हुआ था? तो ये हुआ था छत्तीसगढ़, ठीक है ना, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 स्टेट का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 2 जून 2014, तो ये जो है यहाँ पे तेलंगाना राज्य का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। आगे देखते हैं 31 अक्टूबर 2019, ये तिथि को जम्मू कश्मीर जो है यह 2 यूटी में बट गया था। एक जम्मू कश्मीर हो गया था और एक है लद्दाख में विभक्त हो गया था, ठीक है ना, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में टूट गया था। आगे देखते हैं
26 जनवरी 2020 को तो यह दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय हो गया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ये जो मिला है यतिन भास्कर जी को। ठीक है ना, यतिन भास्कर जी को। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है केरल ने किया है। ठीक है ना, केरल ने किया है। आगे देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल पोस्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ? तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां देश कौन सा है? तो ये जो नाटो है NATO, इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। राजधानी इसका ब्रुसेल्स है। ठीक है ना, मतलब हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। और इसका नवीनतम सदस्य जो है यह स्वीडन है। ठीक है ना, स्वीडन नवीनतम सदस्य है। और पिछले वाला जो 31वां है वह है फिनलैंड है। ठीक है ना, फिनलैंड 31वां है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये जो हुआ है बीकानेर में हुआ है। ठीक है ना, कहाँ हुआ? तो बीकानेर में हुआ। आगे देखते हैं। हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। ठीक है ना। तो ये जो नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण है किसने किया है? तो ये IUCN ने किया। ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, एक बार फिर से सुन लीजिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और स्टेट कौन सा है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है ना। यहाँ पे प्रारंभ कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में। आंसर आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। आगे देखते हैं। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ? यहाँ आपका आंसर होता है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थान पर। ठीक है ना, जगह का नाम क्या है? तो बिलासपुर है। और स्टेट के बारे में पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो ये सुधा मूर्ति को किया गया। ठीक है ना, सुधा मूर्ति जी को किया गया है। इनकी फेमस बुक कौन सी है? तो डॉलर बहू इनकी फेमस बुक है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में अभ्यास कटलेट एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है सेशेल्स में। ठीक है ना, सेशेल्स में हुआ है। और भारत की ओर से INS तीर ने भाग लिया। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रैक्टिचर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये है जापान के रिकेन यामामोटा। ठीक है ना, इनको चुना गया है। और भारतीय को भी ये मिला है कि बालकृष्ण दोषी इनको 2018 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला था। अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। आगे देखते हैं। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने?
यहाँ आपका आंसर होता है, ये है इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, ठीक है ना, ये इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता। तो ये जो है क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन जो है यह भारत के अंदर नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य खनिज क्षेत्र में नवाचार का सपोर्ट नीति का, जो इसके मतलब खनिज क्षेत्र में नवाचार करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है ना। और पर्यावरण का जो होता है ध्यान रखने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ध्यान देना, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ आपका आंसर होता है क्रिस्टीना प्लेस्कोवा, ठीक है ना, प्लेस्कोवा। आगे देखते हैं। हाल ही में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहाँ हुआ? तो यहाँ आपका आंसर होता है असम। और ये लचित बोरफुकन कौन थे? तो अहोन साम्राज्य के सेनापति थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है राजस्थान के, सॉरी ये भी अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, ये भी अरुणाचल प्रदेश है। आगे देखते हैं। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति का कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये राजस्थान के जैसलमेर के अंदर पोखरण में ये हुआ है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। राजस्थान के जैसलमेर के अंदर पोखरण में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैमपेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? आपके ऑप्शन सतह से सतह, सतह से हवा, हवा से सतह या हवा से हवा, ठीक है ना। ये रैमपेज जो मिसाइल है यह इंडियन एयरफोर्स और नौसेना ने मिलकर बनाया, ठीक है ना। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। क्या है? यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। यह एयर टू ग्राउंड मतलब हवा से सतह की ओर कार्य करता है, ठीक है ना। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता 250 किलोमीटर है। और किसकी मदद से बनाया गया है? तो ये इजराइल देश की मदद से बनाया गया है, ध्यान देना है। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है? तो ये BAP, ठीक है ना। B से हो गया बांग्लादेश, A से अफगानिस्तान और P से पाकिस्तान। इन तीनों देशों के सभी नागरिकों को, केवल मुस्लिम को छोड़कर सभी अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए यह संशोधन किया गया है, ठीक है ना, ध्यान देना। आगे देखते हैं। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ओपेनहाइमर को, ठीक है ना, ओपेनहाइमर को। इसके डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टोफर नोलन साहब इसके डायरेक्टर हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रिस्टोफर नोलन साहब इसके डायरेक्टर हैं। और इस फिल्म का बेस्ट एक्टर किसे मिला है? तो ये मर्फी को मिला है, ठीक है ना, मर्फी ओमन को मिला है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है देवेंद्र झांझड़िया, इनको चुना गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मिशन दिव्यास्त्र, ठीक है ना, मिशन दिव्यास्त्र। आगे देखते हैं। हाल ही में नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो यहाँ आपका आंसर होता है हरियाणा राज्य का। आगे देखते हैं। हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है IVMA, ठीक है ना, आई से हो गया इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद में, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और वर्तमान हेड कौन है? ये कृष्णा एला अभी वर्तमान हेड है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है ये इसका जिक्र आर्टिकल 338 में किया गया, ठीक है ना। और 89वां संविधान संशोधन द्वारा यह आर्टिकल 338 का ए निकल के आया था, ठीक है ना। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवाना साहब इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है मॉरिशस का, ठीक है ना, मॉरिशस का। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है साबरमती अहमदाबाद में किए हैं, ठीक है ना, अहमदाबाद में किए हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ आपका आंसर होता है 134। आगे देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स से सम्मानित AI एंकर सना का संबंध किससे है? एंकर का नाम क्या है? तो सना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है GTV, आज तक, इंडिया टुडे ग्रुप या इंडिया टीवी। तो ये जो ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स है यह कहाँ मिलता है? तो यह लंदन का अवार्ड है, ठीक है, लंदन में मिलता है। मिला किसको है? तो इंडिया टुडे ग्रुप को मिला है, ठीक है ना। इसमें जो है इंडिया टुडे ग्रुप की पहली महिला एंकर जो है AI एंकर है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये AI एंकर है, मतलब एक मशीन है, ठीक है ना, उसको यह अवार्ड मिला है। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति किस अध्यक्षता किसने की है? ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद साहब, ठीक है ना, रामनाथ कोविंद साहब। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है PM सूरज पोर्टल, ठीक है, PM सूरज पोर्टल। आगे देखते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये है मुंबई है, ठीक है ना, मुंबई है। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा संकलन ऐप का, ठीक है ना, संकलन ऐप का। आगे देखते हैं। हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? यहाँ आपका आंसर हो जाता है उत्तराखंड में। कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है
भारत और सेशेल्स के बीच में, ठीक है ना, भारत और सेशेल्स के बीच में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश या नेपाल। यहाँ आपका आंसर होता है मालदीव, सॉरी, हाँ मालदीव के साथ हुआ, ठीक है ना। यह जो है एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 जो है इसका होस्ट तो मालदीव में हुआ है, ठीक है ना। और जीतने वाला कौन है? तो मेल और फीमेल में दोनों में इंडिया जीता है, ठीक है ना, दोनों में इंडिया जीता है। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नवनीत सहगल को किया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में देश में पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यहाँ आपका आंसर होता है मुंबई में। आगे देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD में श्रेणी में किसे नेशनल आइकॉन नामित किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है शीतल देवी को, ठीक है ना, शीतल देवी को। इनको अभी अर्जुन अवार्ड का पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबकी अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।